हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज अपन बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम जो भी हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में जो भी आपके अवार्ड्स मिलते हैं उनकी बात करेंगे। और हम जानते हैं कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, चाहे वो यूपी एलटी ग्रेड हो या फिर यूपी में आपका जीआईसी है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर आपका यूपीएसआई है। तो ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी लिटरेचर में जो अवार्ड दिए जाते हैं उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। और ये हैंडमेड नोट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेंगे। इनको आप बस ऑब्जर्व करते जाइएगा, एक दो बार इसको रीड करिएगा और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर अवार्ड की बात करें तो अवार्ड आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में जो भी अवार्ड आपके दिए जाते हैं उनको पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम चीज़ों को आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो अवार्ड है हिंदी साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, पहले उनको हम ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, तो पहला देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड है, काफी प्रोमिनेंट अवार्ड है और आप देख पा रहे हैं कि 1965 से इसको देना स्टार्ट कर दिया गया और अभी तक ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता रहता है और ये हाईएस्ट जो है आपका सिविलियन अवार्ड है, आप इस बात को याद रखिएगा। दूसरा आपका अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड और ये 1955 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक दिया जा रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। फिर हम बात करेंगे व्यास सम्मान, ये 1991 से दिया जा रहा है। मंगला पारितोषिक सम्मान जो है 1923 से दिया जा रहा है। देव पुरस्कार ये 1935 एमपी सरकार देती है। और फिर है सरस्वती सम्मान, ये आपका 1991 से दिया जा रहा है। सोवियत लैंड रूस जो आपका है, सोवियत रूस को अपन कहते हैं, और लैंड नेहरू अवार्ड ये 1965 में स्टैब्लिश हुआ था। सलाका सम्मान ये आपका दिया जाता है। और एक आपका अवार्ड है जिसका नाम है भारत भारती सम्मान, ये हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, यूपी के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके अवार्ड्स हैं और ये कब से स्टार्ट हुए ये चीजें भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दी हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड की। एज वी नो दैट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहीं ना कहीं कहा जाता है और ये 1965 से देना स्टार्ट हुआ था। सबसे पुराना अगर देखें और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये, तो सबसे पुराना है और सबसे पुराना होने के साथ साथ सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये, जो ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। और अब याद रखिएगा, जो लिटरेचर फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम बात करें 1961 की, तो 1961 में यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो होती है, आप जानते हैं 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं प्लस वन, यानी एक अंग्रेजी को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो 22+1 लैंग्वेजेस को ये इस यानी इन लैंग्वेजेस में जो कोई भी भारतीय लेखक अच्छा कार्य करता है तो उसको दिया जाता है। मरणोपरांत यानी अगर हम बात करें पॉस्टुमसली, पॉस्टुमसली ये नहीं दिया जाता है, मरने के बाद इस अवार्ड को नहीं दिया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें 1984 की, तो 1984 से लेखक समग्र साहित्य के लिए दिया जाने लगा। मतलब पहले क्या था कि एक पर्टिकुलरली कोई कृति के लिए दिया जाता था, अभी क्या है कि पूरा लेखक जीवन काल में जितनी भी उसने रचनाएं लिखी है ना, उनको मिला करके समग्र साहित्य के रूप में इसको दिया जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, 11 लाख रुपये यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके साथ ही एक प्रशस्ति पत्र पट्टिका नगद पुरस्कार के रूप में मिलती है। और ये प्रशस्ति पट्टिका और प्लस ज्ञान तथा बुद्धि की जो देवी है, हिंदू देवी है, लॉर्डेस ऑफ गॉड, लॉर्डेस ऑफ आप कह सकते हैं सरस्वती माता, वाग देवी जिन्हें कहते हैं। धार मालवा आप देख पा रहे होंगे, धार में एक मंदिर है, टेम्पल है, उसी धार मालवा के टेम्पल के बिहाफ पे बनी हुई, मतलब उसी को लेकर के बनाई गई एक मूर्ति है जो देवी सरस्वती जी की है। वो एक कांस्य प्रति है, यानी ब्रॉन्ज से बनी हुई है, उसको जो है भेंट किया जाता है। जो कि किसकी नकल है, वो एक धार मालवा में मंदिर है, वहां की वाग्देवी जो है सरस्वती जी, जो कि आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी की पुत्री है। और वो हंस वाहिनी है, जो कि हंस पर बैठ करके चलती हैं, आप जानते हैं इनके बारे में। तो वहां से प्रेरित होकर के वो मूर्ति बनी हुई है और वो दी जाती है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में अब तक 12 लेखकों को ये दिया जा चुका है। याद रखिएगा कि लगभग 60 साल हो गए, तो 60 साल में 12 जो हिंदी राइटर हैं, यानी हिंदी के जो लेखक हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। 10 इसमें मेल है, याद रखिएगा इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। 10 मेल है और 2 जो है वो फीमेल है। अब मैं इसको अपडेट करूंगा कौन कौन से अवार्ड किस किस सन में किस किस को मिले। तो 12 हिंदी के
यानी हिंदी लैंग्वेज के लिए। यानी जो आपकी 22 भाषाएं हैं उनमें जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें 12 जो हिंदी के राइटर हैं उनको मिल चुका है ये अवार्ड। अब इसको हम लोग आगे ऑब्जर्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही हैं, आप इनको आप बस ऑब्जर्व करते जाइएगा। अब हम इधर देखेंगे अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट है इसमें, कि अभी तक किन किन लोगों को मिल चुका है 12, वो कौन पर्सनालिटीज हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब पर्टिकुलरली टोटल 12 लोगों को मिला है, लेकिन आप देख पा रहे हैं एक बार ये 2 लोगों को कंपाइलिंग मतलब 2 लोगों को एक साथ मिला था, इसलिए टोटल पर्सन तो 12 है लेकिन 11 बार दिया जा चुका है। अगर हम बात करें सबसे पहले 1968 की चौथा, ये अगर हम बात करें 1964 की तो आप जानते हैं, 68 की तो आप जानते हैं कि स्टार्टिंग इसकी कब से हुई है, 1965 से, और 68 से दिया जाना स्टार्ट हुआ है। तो चौथा मतलब चौथा जो अवार्ड, चौथा जो गया था वो हिंदी क्षेत्र में मिला था, और पहला हिंदी जो ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता है वो सुमित्रा नंदन पंत है। याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के पिलर कवि के रूप में आते हैं, और आप जानते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जो अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं, आप जान रहे हैं कि प्रकृति में ही पले बढ़े, तो प्रकृति की इन्होंने काफी अच्छी जो है रचनाएं की हैं, और इसमें चिदम्बरा इन्होंने लिखा था 1937 और 1957 के बीच में। इनका काव्य संग्रह जो भी इन्होंने लिखा, और काव्य संग्रह जो है चिदम्बरा में जो कुछ भी कंपाइल था वो 1937 से 1957 के बीच में आपका काल संग्रह जो भी इनका हुआ है उसमें चिदम्बरा नाम से इन्होंने कंपाइल करके इसको प्रकाशित किया था, और जिसके लिए इनको 1968 में जो है 14 आपका क्या मिला, और हिंदी का पहला जो है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। 1972 में 8वां मिला था, और ये किसको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर, और ये उर्वशी इन्होंने 1961 में गीत नाट्य जो है जब प्रकाशित किया इसके लिए मिला। और 19 आप देखिएगा एसआई में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है एक, 1978 में ये आप देख पा रहे हैं 14वां जो है अज्ञेय को मिला था, और कितनी नावों में कितनी बार 1967 में इन्होंने स्टैब्लिश करी थी उसके लिए इनको अज्ञेय को मिला। अज्ञेय को आप जानते हैं सच्चिदानंद हिरन वासयन अज्ञेय कहते हैं, और ये काफी प्रोमिनेंट जो है आपके राइटर रहे। 1982 में 18वां गया था महादेवी वर्मा को। आप जान रहे पहला वुमेन्स, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पहला महिलाओं में हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, तो राइट आंसर क्या होगा, महादेवी वर्मा। देखो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, यामा इन्होंने लिखी थी, जो 4 कविताओं का संग्रह था बेसिकली, उसके लिए इनको मिली थी, और यामा काफी प्रोमिनेंट इनकी रचना है, ये बात आप याद रखिएगा। 4 का जो है कविताओं का संग्रह था इसमें, 1940 में इसको एस्टैब्लिश किया था महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं, और कहते हैं इनकी रचनाओं में जो है माधुर्य जो गुण है उसका काफी देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें 1992 की, तो 28वां मिला नरेश मेहता को समग्र साहित्य के लिए। 1999 में ये 35वां निर्मल वर्मा को गया था समग्र साहित्य के लिए, और 2005 का 41वां जो अवार्ड गया था वो कुंवर नारायण को गया समग्र साहित्य के लिए। फिर आप देख रहे हैं 2009 में 45वां गया था अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को ये समग्र साहित्य के लिए। 2013 का गया है 49वां जो है केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह को याद रखिएगा, काफी प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं, और ये जेएनयू की से पढ़े हुए हैं। समग्र साहित्य के लिए इनको मिला। 2017 में 53वां गया है कृष्णा सोबती को, काफी प्रोमिनेंट ये जो राइटर हैं, समग्र साहित्य के लिए इनको भी मिला है। और आप देख पा रहे हैं 2024 में 59वां जो आपका अवार्ड है वो विनोद कुमार शुक्ल को गया, समग्र साहित्य के लिए गया। विनोद कुमार शुक्ल अभी प्रोमिनेंट, और ये काफी अभी नया है, न्यूएस्ट है, तो इसको याद रखिएगा। 59वां गया है जो कि 2024 का गया है। तो ये एक छोटा सा अवार्ड था। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और आप याद रखिएगा एक पॉइंट और, कि 1983 से क्या किया गया, मरणोपरांत यह अवार्ड न देने की बात की गई, और नहीं 1983 से यह संपूर्ण साहित्य में मिलने लगा। ये चीज याद रखनी है, संपूर्ण साहित्य के लिए इसको दिया जाने लगा, ये बात याद रखिएगा। संपूर्ण साहित्य का अगर क्वेश्चन पूछ ले कब से देना स्टार्ट हुआ, संपूर्ण साहित्य का 1983 से इसको स्टार्ट कर दिया गया, यानी 1984 में संपूर्ण साहित्य के समग्र साहित्य के लिए देखो मिला हुआ है, और यहीं से चीजें आपकी बनेंगी। तो ये आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये चीज समझ में आती है, इनको नोट करते हैं आप, और इसको आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके।